जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 18 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 18 फरवरी 2026 के लिए हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाओगे तो 70 में 65 प्लस बिल्कुल 100% करके आओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर? ध्यान देना, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से 65 प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए। चलिए निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? खंड आ में क्या होगा? 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना होगा। यानी जो भी विकल्प सही होगा आप ओएमआर सीट में हो सके तो आप काले पेन का प्रयोग करेंगे। पेन कौन सा होना चाहिए? बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर? खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान दें, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। और एक चीज ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के जो प्रश्न होंगे प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, यानी जो प्रश्न नहीं आता है, उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। ध्यान देना, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो इस वायरल मॉडल पेपर में दिए गए हैं और एक एक प्रश्न से मैं आपके कई और भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर कराता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए खंड आ 20 अंकों का होगा और पहला प्रश्न यहाँ पर है, चिंतामणि के रचयिता हैं। तो इससे संबंधित और भी प्रश्न आप लोग जान लो। चिंतामणि यदि प्रश्न आ जाता है किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि मेरे प्यारे बच्चों निबंध विधा पर आधारित रचना है। और यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं आप लोग याद कर लेना, जैसे कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और विचार वीथी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई हैं। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। और इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, गोदान, गबन और सेवा सदन। सेवा सदन, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये इनके 3 प्रमुख उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। यदि प्रश्न आता है गोदान, गबन या सेवा सदन के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद सही होगा। और यदि आता है प्रश्न की गोदान की विधा क्या है या गबन या सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास
विधा की रचना है। क्लियर। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली जो कि नाटक विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन हैं? डी वाला विकल्प सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास विधा पर, यदि प्रश्न आ जाए शेखर एक जीवनी की विधा क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये विधा है क्या? उपन्यास विधा। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है शेखर एक जीवनी और इसके लेखक हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, याद कर लेना आप लोग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक का संपादन कब हुआ यदि प्रश्न आ जाए, प्रकाशन कब हुआ, तो उत्तर होगा सन 1943 ईस्वी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक प्रश्न से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो एक चीज और आप याद कर लेना, यदि प्रश्न आ जाता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बी वाला उत्तर सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण यानी महाकवि भूषण किस युग के कवि हैं? तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, रीतिकाल के कवि हैं। अब इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो कि महाकवि भूषण जी के द्वारा लिखी गई रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, ललित ललाम रचना है, यह किसकी रचना है? तो ये रचना है मतिराम जी की। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ललित ललाम के लेखक मतिराम जी हैं और भूषण की रचना आपको मैंने बता दी, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, यशोधरा रचना है, तो यशोधरा किसकी रचना है? तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्र कवि। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला होगा, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंद्र युग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। महादेवी वर्मा जी की रचना का नाम है निर्जा यामा और दीप शिखा। आप लोग याद कर लेना, निर्जा यामा और दीप शिखा ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना भी आप लोग याद कर लो, कंकाल। कई बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आती है, कंकाल के रचनाकार कौन है? और राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको उत्तर बताने से पहले मैं आपको वीर रस का अस्थाई भाव बता दूं। क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना, हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है हासरस, जिसका स्थायी भाव होता है हास। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार या फिर रूपक अलंकार। राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक ट्रिक याद कर लेना, जहां पर मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो और मनहु, मन मनहु होगा यहाँ पर, मनहु जनहु। जहां पर जिस भी उदाहरण में ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, जिस भी उदाहरण में ये देखने को मिल जाएं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दिए गए उदाहरण में क्या मिला है देखने को? मानो। यहाँ पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं मानो लिखा हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? तो दिया गया उदाहरण किस छंद पर आधारित है? सोरठा छंद पर आधारित है, जिसमें 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। आप ये भी याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो वर्ण क्या है? मूल शब्द है। वर्ण है मूल शब्द और इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है परि। इस तरह से हो गया क्या? पर्यावरण हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, परि यहां पर है एक विकल्प में, सी वाले विकल्प में है। राइट आंसर सी होगा। क्लियर? अगला है, सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यहाँ पर सुख है पहला पद और दुख है क्या? सुख क्या है? पहला पद है और दुख है दूसरा पद। सुख और दुख दोनों पदों की बराबर वैल्यू है, यानी दोनों पदों की प्रधानता है। और यहाँ पर है कौन सा अलंकार, कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि जहां पर दोनों पदों की समानता हो या प्रधानता हो, सॉरी, जहां पर दोनों पदों की प्रधानता हो या दोनों की बराबर वैल्यू हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला है, खेत का शब्द, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो सी होगा राइट आंसर, क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा त्वया, बी वाला ऑप्शन सही। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो जो संदेहपूर्ण कथन होते हैं उनको कहा जाता है संदेहात्मक वाक्य। प्रश्न संख्या 19 है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, यानी जो कर्तवाच्य होते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाच्य में मेरे प्यारे बच्चों कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, वह। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और यदि आपने इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया ओएमआर सीट में, तो आपकी राइटिंग चाहे जितनी खराब हो, आपको पूरे पूरे 20 नंबर ये जरूर मिलेंगे। क्लियर? अब है खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये खंड बा होगा 50 अंकों का। तो चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए पहला गद्यांश, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है बोर्ड परीक्षा के लिए। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। क्लियर? पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है ममता नामक कहानी से, और इस कहानी के लेखक कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं इस कहानी के लेखक।
दूसरा है प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो जो रेखांकित अंश होगा गद्यांश में उसी की आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो ममता आजीवन इस डर से डरी हुई थी, यानी इस कारण भयभीत थी कि कहीं उसकी झोपड़ी खोद ना दी जाए। यहाँ पर गद्यांश में लिखा है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। क्लियर। चलिए अथवा में भी गद्यांश है। ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गद्यांश क्या है? कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां भी बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। इसका भी पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम तो आपको यहाँ पर ही मिल गया। गद्यांश में पाठ का नाम क्या है? अजंता। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश रहेगा उसी की व्याख्या करनी है। और कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरजते चले गए हैं, तो गद्यांश में ही इसका उत्तर मिल गया है कि राजा और कंगले, बिलासी और बिच्छू, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। पहला पद्यांश है पुरते निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुटि सूख गए मधुराधर वै, फिर बूझती हैं चलनो अब खेतिक, पर्णकुटी करिहों कि तुम्हें, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां अति चारु चली जल छुएं। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर आएगा, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश है ये लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से, और इसकी रचना की है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो ये रेखांकित अंश जो रहेगा इसकी ही व्याख्या आप करेंगे। अगला है रेखांकित अंश पर्णकुटी करिहों के हुए में कौन सा अलंकार है, तो आप इसका उत्तर भी लिखेंगे। अथवा में भी पद्यांश है। ये पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। पद्यांश क्या है? मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुत पद्यांश लिया गया है हल्दी घाटी शीर्षक कविता से, जिसे लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। श्याम नारायण पांडे जी ने। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और प्रश्न है मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा।
पहला गद्यांश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राशतः। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है संस्कृत खंड का पहला पाठ है वाराणसी, और इस पाठ से बिल्कुल 100% गद्यांश आएगा 2026 की बोर्ड परीक्षा में। चलिए, अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। क्लियर। अगला प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये पद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। क्लियर। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी पद्यांश है। माता गुरुतरा भूमि खात पितो उचित स्तरस्था। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिया गया है। जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। क्लियर। अब देखो प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप किस जिले से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। जिस जिले में यानी जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करिएगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लो, प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। मुक्तदूत खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं। अग्र पूजा खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। और मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य से भी 2 प्रश्न हैं। और मातृभूमि के लिए खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। कर्ण खंड काव्य से, कर्मवीर भरत खंड काव्य से, तुमुल खंड काव्य से, सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लिखिएगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिएगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल 100% आप नोट कर लो। इन्हीं का जीवन परिचय आएगा 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 6 खा है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आप लिखिएगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिएगा। 5 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल आप 100% मान कर चलो, यही आएगा 2026 की बोर्ड परीक्षा में, यानी 18 फरवरी हिंदी के पेपर में। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है 7वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। जो श्लोक पेपर में नहीं आया है उसी को आप लिखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो बीरह केन पूजते, बीरह बीरेण पूजते, इसका उत्तर हो गया। चलिए, पदेन बिना किम दूरम याति, तो यहाँ पर उत्तर होगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति। यहाँ पर किम की जगह पत्रम आप लिख देंगे। 2 प्रश्न क्लियर हो गए। और अगला है चंद्रशेखर का आसीत अस्माकं संस्कृति का नियम। 2 प्रश्न ही करने हैं आपको। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप निबंध लिखिएगा। 7 नंबर आपको मिलेंगे। तो देश प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। बेरोजगारी की समस्या, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय ऐसे विषय हैं जिसमें हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है, यानी इन विषयों पर निबंध लिखने को जरूर आता है। तो बिल्कुल 100% आप लिख लेना, बिल्कुल नोट कर लेना इन सभी निबंधों को, क्योंकि यही आएंगे।
अगला प्रश्न है, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा और अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 18 फरवरी को आने वाला जो हिंदी का पेपर है, आप यहाँ से 65 प्लस जरूर कर लेंगे इस वायरल मॉडल पेपर से। तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।